तमाम आपके साथ ऐसी प्रक्रियाएं की गई हैं जो अब चर्चा करेंगे तो किताब लिखी जाएगी पूरी कि क्या क्या आपके साथ दरबार ने किया है। आपकी कल्पना से बाहर है, क्योंकि आपको टच तो हमने किया नहीं आज तक, छुआ तो है नहीं किसी को कि किसी को छुआ भी हो, आमने सामने कई बात भी नहीं हो पाई है आपसे। आप तो अपनी प्रक्रिया करके पूरी बैठे हैं दरबार में, पूरी ऊर्जा से भरे हुए लबालब, और आपने अपने को स्वस्थ किया है। तो भ्रम किस कारण लेते हैं? अभी कुछ लगता है यहाँ है, अभी कुछ यहाँ है, और ड्यू टू सूजन, ये ड्यू टू स्वेलिंग, जो स्वेलिंग है दिमाग में, उसके कारण भ्रम उत्पन्न होते हैं। उसके कारण लगता है जो कष्ट हैं वो दिखते नहीं, जो हैं कष्ट वो समझ में आते नहीं, और जो समझ में नहीं आ रहे हैं हैं ही नहीं, जो समझ में आ रहे हैं कष्ट है नहीं, तो भ्रम होता है। दरबार भ्रम हटाता है यहाँ फिर आप खड़े करके। तो आपको तमाम भूतकाल के द्वार बंद किए गए, पीछे का भी आप नहीं सोच सकते हैं, देख नहीं सकते पीछे का। आप कुछ भी ले जा करके कुछ भी देखना चाहें पीछे का नहीं दिखेगा। मान शराब भी आपकी छुड़ाई गई है, जो लोग छोड़ना चाहें। बच्चों को भी ठीक किया गया है, अब बच्चे आपके पढ़ पाएंगे अच्छे से, पढ़ाई में खूब मन लगेगा उनका, स्मरण शक्ति अच्छी रहेगी, जो पढ़े लिखेंगे सब याद रहेगा, परीक्षा के समय लिख पढ़ पाएंगे, बोल पाएंगे, उन सभी का आत्मविश्वास बढ़ाएगा आप सबका। नौकरी व्यापार का आपका सबका ठीक किया गया है, और सभी आपके मांगलिक और शुभ कार्यों में जो रुकावटें थी दूर की गई हैं। सभी आपके जो तमाम कष्ट थे, सामाजिक, पारिवारिक, आर्थिक और मानसिक, शारीरिक, सब दूर किए गए हैं। तमाम चिकित्सा आपकी दरबार ने की है, हम देख रहे हैं। सभी के लेप लगा हुआ है, जितने लोग बैठे हैं आपके सूक्ष्म शरीरों में, जहाँ जहाँ सर्जरी हुई है सभी जगह लेप लगे हुए हैं पूरे शरीर में, जहाँ जहाँ आपके सर्जरी। उसी से हम लोग देख लेते हैं कि अच्छा ये भी हुई है सर्जरी, लीवर में हुई है, पेंक्रियास में हुई है, लंग्स में हुई है, दिमाग की सर्जरी हुई है, वहाँ वहाँ लेप लगा रहता है अलग अलग कलर का, कि केवल चिकित्सा हुई है कि सर्जरी भी हुई है। तो हम लोग देख लेते हैं, उसी से दरबार दिखाता है। तो आपके तमाम कष्ट और रोग हटाए गए हैं, आप अच्छे हुए हैं। जो असाध्य रोगी हैं अब उनके कष्ट बहुत कम हो गए हैं, लेकिन जो बचे हुए हैं उनके लिए जो औषधियों का प्रयोग रहेगा तो उससे उनका थोड़ा ऊर्जा का जो प्रभाव है वो मिलता है, क्योंकि असाध्य हैं तो उनको अत्यधिक ऊर्जा की आवश्यकता है। तो मैं कहता हूँ यहाँ जिनको देख लेता हूँ सक्षम है, तो उनको मैं सलाह दे देता हूँ कि आपको एक दिवसीय हवन करना चाहिए, ताकि ऊर्जा आपको ज़्यादा मिले और आप स्वस्थ हो सकें। तो चाहे औषधि से ऊर्जा मिले, चाहे वैदिक रीति रिवाज से आपको ऊर्जा मिले, चाहिए आपको ऊर्जा ही, तो अत्यधिक ऊर्जा की आवश्यकता है। तो मैं बता देता हूँ कि भाई आपको इसकी आवश्यकता आप कर लो, तो वो स्वस्थ होते हैं उसके बाद। श्री राधारमण श्री राधारमण श्री राधारमण शरणम। बच्चों की सबकी मोबाइल देखने की इच्छा को समाप्त किया गया है कि निरर्थक समय नष्ट ना हो, है ना। मांस मदिरा खाने का सब नष्ट किया गया है। ऐसे तमाम चीज़ें जो आप में नकारात्मक चीज़ें थी, सारे नकारात्मक विचार आपके नष्ट किए गए, ताकि सूजन आपकी जल्दी से जल्दी समाप्त हो शरीर की। आप देखेंगे तो एक भी नकारात्मक इच्छा विचार आश्रय नहीं आएंगे। जिनको डिप्रेशन थे, डिप्रेशन खत्म किए गए हैं, कोई डिप्रेशन किसी में शेष नहीं, ये सब क्षण में चले जाते हैं। आप दरबार की प्रक्रिया पूरी करके आते हैं, डिप्रेशन तो गायब हो जाते हैं, पता नहीं लगता कहाँ चले गए। आप मेरे सामने अभी आप आएंगे तो आपको बस यही रहता है कि दरबार में गुरु जी से बताना है। आपको एक शिकायत रहती, गुरु जी बात नहीं करते ज़्यादा, हम देखते हैं आप कुछ है ही नहीं, आप अच्छे हो, और पीछे की नकारात्मक बातें करके आप अपने केवल स्मृतियाँ नहीं बनाते हैं। फिर आपके परिवार के सदस्य खड़े रहते हैं, वो सुनते हैं, फिर वो स्मृतियाँ उनमें बनती हैं। वो सुना और उनके चित्त में स्मृति बन गई, अच्छा हम पागल थे, फिर बन गई स्मृति। अब वो स्मृति बन गई, पागल थे, अच्छा हम पागल थे, ऐसा 10 बार सोचा उसने और बड़ी हो गई, 100 बार सोचा उससे बड़ी हो गई, 1000 बार सोचा उससे बड़ी हो गई, फिर बन गई स्मृति उसकी, फिर हरकत करके पागलपन की। तो कृपा करके जो रोगी आपका स्वस्थ हो जाए, उसके रोग की चर्चा कभी ना करें उसके सामने, ये हमेशा ध्यान रखें। नहीं तो एक स्मृति बनती है रोगों की, और आप यही काम यहाँ खड़े होकर करते हो। हम आपके रोग नहीं सुनना चाहते, हमें पता है, आपसे ज़्यादा हमें पता है कि आपको क्या रोग थे। मैं खुद ही यहाँ लिख के बैठा हूँ, अभी लिखता हूँ मैं खुद हाथ से कि आपको क्या क्या रोग हैं। मैं खुद ही बताता हूँ, आप क्या बताते हो, मैं बताता हूँ। जो आपको नहीं पता होते मैं बताता हूँ कि आपको ये रोग है, ये थे, अब अच्छे हो गए, मैं स्मृति नष्ट कर देता हूँ। अब आप शुरू करते हैं तो आपकी स्मृति बहुत तेज बनती है स्वयं में, इसलिए मैं रोकता हूँ कि आप अच्छे हो, दरबार को धन्यवाद करो।
आनंद करो, नया काम करो। सब अच्छा किया गया है, परिवार का, बच्चों का, आपका, सभी का अच्छा किया गया। अब यहाँ खड़े होने के बाद गुरुजी आप पति को देख लीजिए, बेटे को देख लीजिए। अरे भाई, चिकित्सा तुम्हारी नहीं हुई, सबकी हो चुकी चिकित्सा, सभी की सर्जरी हुई है। जो यहाँ है उनकी भी हुई है, जो घर बैठे उनकी भी हुई है। आप रोज देखते हो। तो अब उसमें हम कुछ भी छेड़ेंगे तो आप ऊर्जा को इम्बैलेंस कर रहे हो, गड्ढम सड्डम कर रहे हो। हमें क्या, हम कर देते हैं, फिर आप झेलते रहते हो। फिर आते हो, गुरुजी हम टेढ़े हो गए। तो टेढ़े हो गए तो फिर करो जाके अपना जो कुछ करना है। इसलिए दरबार पे भरोसा रख करके, दरबार ने जो संतुलन आपको दिया है, संतुलित ऊर्जा की है, उसको संभालिए। धीरे 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 आप में ऊर्जा बढ़ती जाएगी। पूजन पाठ करेंगे, दरबार के वीडियो देखेंगे, उससे आपको ऊर्जा मिलेगी। हवन देखें दरबार के, रुद्राभिषेक देखें रोज दरबार के, आरती देखें बाबा और माँ की, इससे आपको ऊर्जा मिलती है और इससे आप और स्वस्थ होते हो। तो ये सब करिए। अब आप चाहते हो हम बिल्कुल गुरु जी के सामने आए तो वसूली करके जाएं, एकदम एक बचे ना पाई का लाखवां हिस्सा सब नोच के निकलवा दे, चाहे खून बहे, रगड़वा के नोचवा दे पूरा मांस, तो लेकिन घाव निकल जाए, चाहे मांस नोच ले गुरु जी हाथ से, प्राण निकाल लें। तो ये प्रवृत्ति छोड़िए। आपको स्वस्थ होना है। जिसको मैं देखता हूँ कि बहुत अस्वस्थ है, मैं उससे आधे आधे घंटे बात करता हूँ बगैर उसके कहे। मैं बुला लेता हूँ वापस कि आप आइए, लेकिन आप में है ही नहीं। आपको रोग है। एक रोग क्या है? मुल्ला मौलवियों के यहाँ जाके, झाड़ फूक वालों के यहाँ जाके बड़ा बतियाने का शौक रहा है, घंटों बतियाना। अरे महाराज जी, अरे बाबा जी, अरे मौलवी जी, मुल्ला जी, अरे वो ये हमारी सास, हमारी बहू, हमारी ननद, हमारी काकी, हमारी चाची वो तंत्र मंत्र कर रही है, वो बैठे रसिया रहा है। हाँ हाँ, तुम्हारी जो वो है ना ननद, बहुत बदमाश है, वो जाती है, तो आप कराती है। अच्छा, तो अब आओ रे खींच पुचड़ दिया। अब आओ टेढ़े मेढ़े, जिंदगी भर के क्लाइंट हो आप उनके, पूरे जीवन भर के, पूरे जीवन भर आप टेढ़े मेढ़े रहिए। चाहे चले जाओ रामलाल के यहाँ, फिर रामलाल के यहाँ उब जाओगे तो श्यामलाल के यहाँ, श्यामलाल के उब जाओगे राधे लाल के यहाँ, राधे लाल के यहाँ तो निपोरे लाल के यहाँ। आप घूमते रहो पूरी जिंदगी, घूम घूम के मर जाओगे समस्या लिए लिए। फिर आपके बच्चे भोगते वही समस्या। समस्या तो कहीं जाती नहीं है, सूक्ष्म जगत की वैसे ही रहती, कुल के अंदर डीएनए में। दूसरा परिवार पीढ़ी आती, वो भोगती है, वो मरते हैं, तीसरी पीढ़ी भोगती है, वो मरते चौथी पीढ़ी भोगती है। ऐसे ही भोगते आप चले आ रहे हैं। आपको ईश्वर कृपा से, आपके अच्छे कर्मों से किसी जन्म के करौली सरकार का दरबार मिला है, जहां आपकी समस्याओं का अंत हुआ है, जहां आपके रोगों का, कष्टों का अंत हुआ है। तो आप उसको संभालिए। दरबार ने जो आपको दिया है, आज आपके अंदर कोई नकारात्मक विचार नहीं है। धरती में कोई ऐसा अभी पैदा नहीं हुआ है जो आपके से एक साथ सबके विचार नकारात्मक नष्ट कर दे। आप में किसी में एक नकारात्मक विचार हो तो खड़े हो, हाथ उठा लो, बताओ किसी में कोई नकारात्मक कोई विचार आ रहा हो, दुश्मन के प्रति भी आ रहा हो तो हाथ उठा लीजिए, बताइए। सबको दरबार ने एकदम स्वस्थ किया है। ये दरबार तो आंखों वाला दरबार है। यहाँ बातें नहीं होती, यहाँ कार्य होता, समाधान होता है समस्या का, पूरा पूरा समाधान जीवन में। लेकिन फिर जब आप उसका दुरुपयोग करते हो तो बहुत कष्ट होता है। तो कृपया करके दुरुपयोग नहीं करें। आप में अपने को वाच करें, कोई समस्या है तो अपने बताइए, फिर आप उनको भी देख लीजिए, इनको भी देख लीजिए। अरे भाई, सबको दरबार देख चुका है, कर चुका है, अब फिर दिखवा रहे हैं। वही हाल है कि आपका पैर कट चुका है, डॉक्टर साहब दोबारा फिर काट दीजिए। अब दोबारा कहाँ से, ऊपर कटवा लो ऊपर। तो ये सब कृपा करके ना करें, क्योंकि आपको दिखता नहीं है, इसलिए आपकी समस्या ये है। लगता है और दिखवा ले, शायद पता नहीं हुआ कि नहीं हुआ। तो सभी में होता है, सब अच्छे होते हो और सब अच्छे हो। तो एक एक करके अभी आएंगे। यदि आप में कोई समस्या है तो बताएंगे। आप अच्छे तो परिवार अच्छा है ही, वो एक साथ ही सबका संकल्प होता है। ऐसा मत सोचें कि हम हुए ठीक, पता नहीं वो ठीक हुए कि नहीं हुए। जितना ठीक होना है, जितनी ऊर्जा आपके पास है, उतना स्वस्थ होते ही हो। और निचोड़ के ठीक होने वाली जो ऊर्जा है, वो आपके एक दिवसीय हवन में है कि जैसे चाहो अपने को उठा के बिठा के, टेढ़े मेढ़े हर तरह से तेजी से स्वस्थ होते हो, बहुत ऊर्जा है उसमें। या फिर दरबार से जुड़ते हो, आप हवन अपने जप तप करते हो, उससे आप अच्छे होते हो, वो आपकी ऊर्जा बढ़ाता है। आपका दरबार से जुड़े रहते हो, पूजा पाठ करते हो, वो आपकी ऊर्जा बढ़ती है। तो तमाम तरीके ऊर्जा बढ़ाने के, अपने एकत्रित करने के हैं, वैसे करिए। हरि हर। राधा रमण हरि ओम।